हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आइए आज हम पाठ वास्तविक संख्याएं के अंतर्गत पढ़ेंगे अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण। अपरिमेय संख्याओं के पुनर्भ्रमण में हमने अब तक पढ़ा है कि परिमेय और अपरिमेय संख्याएं मिलकर वास्तविक संख्याएं बनाती हैं। हम ये भी पढ़ चुके हैं कि संख्या रेखा पर हम अपरिमित संख्याओं का स्थान निर्धारित कर सकते हैं। यहाँ हम सिद्ध करेंगे कि वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5 तथा व्यापक रूप में वर्गमूल p अपरिमेय संख्याएं हैं, जहाँ p एक अभाज्य संख्या है। अपरिमेय संख्या हम किसे कहते हैं? संख्या s अपरिमेय संख्या कहलाती है यदि उसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता हो, जहाँ p और q पूर्णांक हैं और q शून्य के बराबर नहीं है। अपरिमेय संख्याओं के कुछ उदाहरण जिनसे आप परिचित हैं निम्नलिखित हैं: वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 15, पाई, माइनस वर्गमूल 2 बटा वर्गमूल 3, 0.10, 110, 110, 1110, 11110 इत्यादि। वर्गमूल 5 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए हमें निम्नलिखित प्रमेय की आवश्यकता पड़ेगी, जिसकी उत्पत्ति अंकगणित की आधारभूत प्रमेय पर आधारित है। आइए देखते हैं ये प्रमेय क्या कहती है। मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है। यदि p a² को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी, जहाँ a एक धनात्मक पूर्णांक है। आइए देखते हैं आपकी प्रश्नावली 1.3 क्या कहती है। पहला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। इसका हल हम इस प्रकार करेंगे। इसके विपरीत मान लीजिए कि वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। हम किसी भी परिमेय संख्या को p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहाँ p तथा q दो पूर्णांक हैं और q शून्य के बराबर नहीं है। इसलिए वर्गमूल 5 को हम p/q लिख सकते हैं। यदि p तथा q को उभयनिष्ठ गुणनखंड से विभाजित करें तो वर्गमूल 5 को हम लिख पाएंगे a/b और a और b सहभाज्य हैं। अतः वर्गमूल 5 बराबर होगा a/b या वर्गमूल 5 गुना b बराबर होगा a। दोनों तरफ वर्ग करने पर हमें मिलेगा 5 गुना b² बराबर a² या b² बराबर a²/5। यहाँ हम देख रहे हैं कि 5 a² को विभाजित करता है, अतः 5 a को भी विभाजित करेगा। ये हमने प्रमेय में देखा था। अतः a को हम 5c के बराबर मान लेते हैं, क्योंकि a 5 द्वारा विभाजित होता है, अर्थात a का 5 कोई गुणनखंड है। इसलिए हम लिख सकते हैं 5 b² बराबर a²। क्यों? क्योंकि हमने इसमें a बराबर 5c रखने पर 5 b² बराबर 5c² या 5 b² बराबर 25c² आ जाएगा, जिसको हम लिख पाएंगे b² बराबर 5c² या c² बराबर b²/5। यहाँ 5 b² को विभाजित करता है, अतः 5 b को भी विभाजित करेगा। इसको हम ले लेते हैं समीकरण संख्या 2। समीकरण 1 तथा 2 से हम पाते हैं कि 5 a तथा b दोनों को विभाजित करता है, जिसमें 5 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि a और b में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है।
यह विरोधाभास हमें इस कारण प्राप्त हुआ है क्योंकि हमने एक त्रुटिपूर्ण कल्पना कर ली है कि वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि 3 जमा 2 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक उसी प्रकार इसमें भी हम विपरीत मान लेंगे कि 3 जमा 2 वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। अर्थात हम सह अभाज्य हैं ऐसी संख्याएं a और b जहां b शून्य के बराबर नहीं है ज्ञात कर लेते हैं और 3 जमा 2 वर्गमूल 5 को a बटा b लिख लेंगे। अतः 2 वर्गमूल 5 बराबर a बटा b माइनस 3। देखिए इसको हम लिख पाएंगे a बटा b माइनस 3। इसको अब हम ऐसे भी लिख सकते हैं वर्गमूल 5 बराबर a माइनस 3b बटा 2b। चूँकि a तथा b पूर्णांक हैं और 2 तथा 3 भी पूर्णांक हैं, इसलिए a माइनस 3b बटा 2b एक परिमेय संख्या है। जबकि हम ये जानते हैं, अभी हमने सिद्ध किया था वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। इससे एक विरोधाभासी परिणाम प्राप्त होता है कि वर्गमूल 5 परिमेय संख्या है। ऐसा विरोधाभासी परिणाम हमारी गलत कल्पना से प्राप्त हुआ है कि 3 जमा 2 वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। अतः हम कह सकते हैं कि 3 जमा 2 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। पहला 1 बटा वर्गमूल 2। मान लीजिए कि 1 बटा वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है। हम किसी भी परिमेय संख्या को p बटा q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां p तथा q दो पूर्णांक हैं और q शून्य के बराबर नहीं है। इसलिए p बटा q बराबर होगा 1 बटा वर्गमूल 2। यदि p तथा q को उभयनिष्ठ गुणनखंड के विभाजित करके लिखें 1 बटा वर्गमूल 2 बराबर a बटा b, तो a और b सहभाज्य हैं। अतः वर्गमूल 2 बराबर होगा b बटा a के, या हम लिख पाएंगे वर्गमूल 2 गुणा 1 बराबर b। दोनों तरफ वर्ग करने पर हमें प्राप्त होगा 2a² बराबर b²। इसको हम समीकरण संख्या 1 मान लेते हैं, या a² बराबर b² बटा 2। यहाँ 2 b² को विभाजित करता है, अतः 2 b को भी विभाजित करेगा। इसमें हम b बराबर 2k माना और 2 और b द्वारा विभाजित होता है, अर्थात b का 2 कोई गुणनखंड है। इसलिए 2a² बराबर 2k होल स्क्वायर में b बराबर 2k रखने पर हमें प्राप्त होगा, देखिए 2a² बराबर 4k²। इसमें 2 से कैंसिल करने पर हमें क्या मिलेगा, a² बराबर 2k²। 2a² को विभाजित करेगा, अतः 2a को भी विभाजित करेगा। इसको समीकरण संख्या 3 मान लेते हैं। समीकरण 2 तथा 3 से हम पाते हैं कि 2a तथा b दोनों को विभाजित करता है, जिसमें 2 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि a और b में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। यह विरोधाभास हमें इस कारण प्राप्त हुआ है क्योंकि हमने एक त्रुटिपूर्ण कल्पना कर ली है कि 1 बटा वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है। अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि 1 बटा वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है।
आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि 7 गुना वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। इसमें भी ठीक उसी प्रकार इसके विपरीत मान लीजिए कि 7 गुना वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। हम किसी भी परिमेय संख्या को p बटा q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहाँ p तथा q दो पूर्णांक हैं और q शून्य के बराबर नहीं है। इसलिए p बटा q हम लिख सकते हैं 7 गुना वर्गमूल 5 के बराबर। यदि p तथा q को उभयनिष्ठ गुणनखंड से विभाजित कर लें तो हम लिख पाएंगे 7 गुना वर्गमूल 5 को a बटा b के बराबर, जहाँ a और b सहभाज्य हैं। अतः 7 गुना वर्गमूल 5 बराबर होगा a बटा b के, या हम लिख पाएंगे 7 वर्गमूल 5 b बराबर a। ये हमने तिरछी गुना की और हमें यहाँ वर्गमूल 5 प्राप्त हुआ a बटा 7 p के बराबर। अब ध्यान से देखिए, हम जानते हैं वर्गमूल 5 अपरिमेय संख्या है और दाहिनी तरफ आप देख रहे हैं ये परिमेय संख्या है। क्या ये संभव है? चूँकि a तथा b पूर्णांक है और 7 भी पूर्णांक है, इसलिए a बटा 7 भी एक परिमेय संख्या है, जबकि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। इससे एक विरोधाभासी परिणाम प्राप्त होता है कि वर्गमूल 5 परिमेय संख्या है। ऐसा विरोधाभासी परिणाम हमारी गलत कल्पना से प्राप्त हुआ है कि 7 गुना वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। अतः 7 गुना वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। आइए दूसरा भाग देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि 6 जमा वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। इसके विपरीत मान लीजिए कि 6 जमा वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है। हम किसी भी परिमेय संख्या को p बटा q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहाँ p तथा q दो पूर्णांक हैं और q शून्य के बराबर नहीं है। इसलिए p बटा q बराबर होगा 6 जमा वर्गमूल 2। यदि p तथा q को उभयनिष्ठ गुणनखंड से विभाजित कर लें तो हम लिख पाएंगे 6 जमा वर्गमूल 2 बराबर a बटा b, जहाँ a और b सहभाज्य हैं। अतः 6 जमा वर्गमूल 2 बराबर होगा a बटा b, या वर्गमूल 2 बराबर होगा a बटा b माइनस 6। इसको हम लिख पाएंगे वर्गमूल 2 बराबर a माइनस 6b बटा b। देखिए, चूँकि a तथा b पूर्णांक है और 6 भी पूर्णांक है, इसलिए a माइनस 6b बटा b एक परिमेय संख्या है, जबकि वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। इससे एक विरोधाभासी परिणाम प्राप्त होता है कि वर्गमूल 2 परिमेय संख्या है। ऐसा विरोधाभासी परिणाम हमारी गलत कल्पना से प्राप्त हुआ है कि 6 जमा वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है। अतः हम कह सकते हैं कि 6 जमा वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। आइए अब समय है गृह कार्य का। कुछ प्रश्न अभ्यास के लिए ले लीजिए। प्रश्न संख्या 1, सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या है। प्रश्न 2, सिद्ध कीजिए कि 5 माइनस वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या है। प्रश्न संख्या 3, दर्शाइए कि 3 गुना वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। अब देखिए हमने क्या क्या इस एपिसोड में पढ़ा। निम्नलिखित प्रमेय की जानकारी प्राप्त की। मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है। यदि p a स्क्वायर को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी, जहाँ a एक धनात्मक पूर्णांक है। हमने यह भी दर्शाया कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है।
हमने यह भी दर्शाया कि 3 जमा 2 वर्गमूल 5, 7 वर्गमूल 5, 6 जमा वर्गमूल 2 आदि संख्याएं अपरिमेय हैं। आशा है बच्चों आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।